देखो क्या है कि फाइंड टॉर्क ऑन डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल आसानी से समझ में भी आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने टॉर्क निकाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, ठीक वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल पे टॉर्क है। टॉर्क और मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ डेरिवेशन में चेंज नहीं करना, सिंपल क्या करना है, जहां पे डाइपोल मूवमेंट था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसकी जगह पे क्या करोगे तुम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जगह रिप्लेस करके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमने ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा। अब पैरेलल का मतलब देखो, ये मत समझना कभी भी कि ये डिस्टेंस बराबर हो सकता है मैं ये बना दूं। अब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही कहलाएगी, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही कहलाएगी अभी भी, क्योंकि है तो पैरेलल, भले ही स्पेस कम हो, उससे क्या हुआ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स यहाँ पर बार मैग्नेट। कि बार मैग्नेट रखिए, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेट में वही नॉर्थ पोल प्लस एन, साउथ पोल माइनस है। पता है आपको, दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ पॉजिटिव होता है, साउथ नेगेटिव होता है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डेरिवेशन था वो हमने कैसे करा था, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं मैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ था, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, और प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगा था क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग गया था, और माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगा था। इन दोनों फोर्स ने मिलकर के इसे घुमा दिया था, डाइपोल को। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a थी, और जब घुमा दिया था तो टॉर्क लगा। फिर ठीक वैसे यहाँ पे इस पे पॉजिटिव पोल पे एक फोर्स लगेगा। अब कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। तो क्यू तो होता नहीं है, क्यू की जगह क्या होता है, चार्ज की जगह। जैसे आपको यहाँ पता है क्यू ई पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगा था क्यू ई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे क्यू ई नहीं आएगा, क्यू की जगह क्या लेंगे, क्यू की जगह लेंगे पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई भी फॉर्मूला अगर मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ना है तो Q की जगह M, मास कह रहा हूं, सॉरी, पोल स्ट्रेंथ M, और E की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह
मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज पे, और नेगेटिव पोल, साउथ पोल जो है इस पर फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव है। क्यू 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 की जगह तो पोल स्ट्रेंथ आ जाती है। जो रोल इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज का है क्यू का, मैग्नेटिक डाइपोल में वही पोल स्ट्रेंथ का है, इनटू ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इतना फोर्स लगा। क्लियर। अब इन दोनों फोर्स ने मिलकर क्या किया, डाइपोल को देखो घुमा देगा, ये दोनों फोर्स डाइपोल को घुमा देगा। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो डाइपोल के ऊपर जो, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में था, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगा था क्यूई along the direction of charge, sorry, along the direction of electric field, and negative charge पे minus QE opposite to the direction of electric field, and these two forces क्या बना लेंगे, ये they will form a torque, घुमा देंगे। सिमिलरली जब हमने मैग्नेट को रखा, तो मैग्नेट का प्लस एम चार्ज पे फोर्स, प्लस एम ये होल स्ट्रेंथ है, चार्ज का काम कर रही है ये, इस पे फोर्स लगा। जैसे यहाँ पे क्यू ही था ना, तो क्यू की जगह तो हो गया पोल स्ट्रेंथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, और इस पे माइनस एम। अब इन दोनों फोर्स ने मिला के टॉर्क बना दिया। इफ ए डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट एम इज इक्वल टू कितना होगा भाई, इसका ध्यान है, स्मॉल एम इंटू सेपरेशन। ये तो बताया था हमने बार मैग्नेट का, कि अगर कोई बार मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट स्मॉल एम इंटू टू ए इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट, और कितने का एंगल मार रही है, लेट डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा। अब फोर्स लगा इस पर, जैसे वहां पर लगता था फोर्स प्लस क्यू चार्ज पे क्यू ई, तो क्यू की जगह तो यहाँ आ गया पोल स्ट्रेंथ एम, और ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इट्स बोथ पोल experiences a force of magnitude मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो भाई देखो दोनों का एक ही है, एम बी, डायरेक्शन ही तो बदली हुई है। It's both poles experiences a force of magnitude this equal but opposite, and so they form, ये क्या बना देते हैं,
टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब आप देखें, कुछ याद है इसमें? क्या देखो, एक फोर्स तो ये रहा और एक फोर्स ये रहा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी ये वाली डिस्टेंस हो गई जब हम देखें तो ये डिस्टेंस। अब ये एंगल कितने का बन रहा है? डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा था। डाइपोल, ये हमने ये बताया, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक मैग्नेट, बार मैग्नेट रखी है। मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट। ये इसका हो गया नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पॉजिटिव होता है, प्लस पोल स्ट्रेंथ प्लस है। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स लगा था Q इंटू ई, यहाँ पर Q की जगह तो हो जाएगी पोल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड, E की जगह मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी ये जो साउथ पोल है ये नेगेटिव होता है, माइनस है। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट। वही Q की जगह M, E की जगह B। और दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो तुमने ली है 2। ये डाइपोल, दोनों डाइपोल, दोनों फोर्स। अब तो देखो, आप घुमा देंगे इसे, टॉर्क बना लेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली हो गई। एन एस, इसे ओ मान लो। तो टॉर्क कितना हुआ? फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच की, ओ एन हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड से ये एंगल डाइपोल का थीटा है। डाइपोल जो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा है। तो ओ एन की वैल्यू आ जाएगी। चलो खैर, इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? एम इंटू बी। वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं। दैट इज होल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू ओ एन। अब ओ एन की वैल्यू हम राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ एन एस, ट्राइंगल ओ एन एस में साइन थीटा क्या हो गया? किसके बराबर हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया ओ एन, बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो गया एन एस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ एन अपॉन एन एस। अब ओ एन ऐसे छोड़ दो, एन से एस तक की डिस्टेंस क्या है? वही 2a होती है, डाइपोल की लेंथ। तो यहां से ओ एन की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा। बताइए, 2a साइन थीटा। तो इन दोनों टॉर्क कैसे निकालेंगे? इन दोनों फोर्स ने मिलकर के टॉर्क बना दिया।
और मैग्नेटिक डाइपोल को या बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा दिया। मैग्नेटिक डाइपोल कह लो या बार मैग्नेट, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर दिया। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वो है। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड प्लस के एम बी, फोर्स एक जगह प्लस एम बी है, एक जगह माइनस एम बी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो एम इंटू बी है इंटू ओ एन। अब ओ एन जो है अब यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है। डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर, ये सामने का परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये 90 डिग्री है अपॉन एन एस। ओ एन अपॉन एन एस की जगह 2 है, ये आ गया। और ये जो ओ एन की वैल्यू है किसमें रखते हैं? फर्स्ट। फर्स्ट क्या है भाई? टॉर्क इज इक्वल टू एम बी इंटू ओ एन, ये है फर्स्ट। ओ एन की जगह 2 साइन थीटा, और m इंटू 2 अलग कर लो, ये क्या बन गया? m इंटू 2 और b साइन थीटा अलग हो गया। और m पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों पोल के बीच का सेपरेशन, ये क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। m इंटू 2 मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कि m b साइन थीटा। ये टॉर्क का डेरिवेशन आ गया बार मैग्नेट पे। बार मैग्नेट पे जो टॉर्क लगता है वो इतना लगता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, और तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे? वही एम बी साइन थीटा। साइन थीटा कौन सी प्रोडक्ट में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सब में ब्रैकेट या मॉड, ये जरूर लगाना। दिस इज द टॉर्क, एम क्रॉस बी का ब्रैकेट लगा दो या इसका मॉड लगा दो, ये टॉर्क के वैल्यू। यानी टॉर्क जो है, टॉर्क ऑन डाइपोल is perpendicular to both m vector and b vector। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और पोल स्प्लिट, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, या परपेंडिकुलर टू द, ऐसे और लिख सकते हैं, टू द प्लेन कंटेनिंग, ऐसा प्लेन जिसमें कौन कौन बन रहे हो? एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है भाई, ये इसका
हाँ भाई भेज दिए। तो देखिए, अब ये टॉर्क आ गया। टॉर्क जो है वो किसके परपेंडिकुलर है? एम और बी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट है। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। ये पहले भी हमने कई बार बताया। तो टॉर्क एम बी साइन थीटा है ना, देखो एम इंटू टू है, क्या है? ये तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। बी की जगह पे बी उतार लिया, साइन थीटा की जगह साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा होता है। और साइन थीटा कौन सी प्रोडक्ट में होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में। इसलिए हमने ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, या इसका मॉड। अब टॉर्क जो है वो देखो आप, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है। इसका मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? इन दोनों के परपेंडिकुलर। जिन दो चीजों से क्रॉस प्रोडक्ट आती है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो टॉर्क इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी। ठीक है भाई। अब नेट फोर्स आपको ध्यान में निकलवाया था हमने। नेट फोर्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो उस पर नेट फोर्स कितना लगता था? भाई नेट फोर्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू नेट फोर्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज। कितना नेट फोर्स लगा? अब आप देखो, एक तो प्लस एम वाले पे तो एम बी प्लस का आया, और इस पे आया माइनस एम बी। तो अभी हमने बताया कि पॉजिटिव एम वाले पे पोल स्ट्रेंथ जिसकी प्लस एम होती है, नॉर्थ पोल, उस पे लगता है प्लस एम बी। और नेगेटिव वाले पे जिसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस होती है, माइनस एम बी अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जीरो आ गया। तो नेट फोर्स जीरो है डाइपोल पे। ये अगर जस्टिफाई करने को आता है तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। नेट फोर्स जीरो है क्योंकि नेट मोमेंटम जीरो हो गया। दूसरी बात कि तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो गया। दूसरी बात यह है कि नेट टॉर्क कितना आया? नेट टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, नेट टॉर्क याद है, ई क्रॉस ई। यहाँ पे क्या है? अभी तो करा था तुमने एम क्रॉस ई। भाई एम क्रॉस ई होता है ना, ई की जगह यहाँ पे बी आएगा, एम क्रॉस बी।
यानी कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing vector and b vector। टॉर्क दोनों के परपेंडिकुलर होगा, एम के भी और बी के भी। और टॉर्क की डायरेक्शन कैसे देते हो? वो होती है राइट हैंड स्क्रू रूल, वो अलग है इससे। अब देखो तीसरा क्या है, टॉर्क जो है वो जीरो का होगा, कंडीशन ऑफ जीरो टॉर्क। जीरो टॉर्क कंडीशन, तो जीरो टॉर्क कब लग रहा है? टॉर्क आपने क्या पढ़ा, एम बी साइन थीटा इज जीरो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो साइन थीटा अगर जीरो होगी, साइन थीटा जीरो होगी तो साइन जीरो डिग्री साइन, बताइए टॉर्क कब जीरो होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया, एम बी साइन थीटा इज जीरो। ये टर्म पूरी जीरो होनी चाहिए, तो यहाँ साइन थीटा क्या हुआ, जीरो का मतलब साइन 90 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, थीटा का मतलब 90, थीटा की वैल्यू 90 लेके आ गए। ये तो 0 डिग्री होगा। हाँ बता ये, हाँ ये देखो मैंने बोला था, ये तो हो गया साइन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। यानी जब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, यानी ये कंडीशन बनी। सर ये परपेंडिकुलर पे 0 क्यों होगा? साइन 0 डिग्री पे 0 होगा ना? हाँ साइन नहीं, जो जीरो डिग्री क्या होता है, जीरो डिग्री का मतलब डाइपोल उसी डायरेक्शन में रखा है। यस सर। जीरो डिग्री पे तो यही है, अब ये नॉर्थ है, अब ये साउथ है। अब बताओ इस केस में बताओ कि थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री, साइन 90 क्या हो जाएगा? सर लेकिन साइन 90 से तो मैक्सिमम आएगा ना, 1 ना, जाएगा। अच्छा अच्छा साइन थीटा जीरो सही हो गया, जीरो नहीं होना, ठीक है मैं बहुत कम ध्यान रहा। साइन थीटा तो थीटा जीरो डिग्री हो गया, तो थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री आ गई। यानी कि डाइपोल कैसे रखा हो, जीरो डिग्री का मतलब पैरेलल रखा हो, डाइपोल जो है पैरेलल रखा हो। अब पैरेलल में भी ये डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, तो नॉर्थ इधर बताना, साउथ इधर बनाना। तो देखो अपने आप देखो ये डायरेक्शन इधर आ गई, साउथ से नॉर्थ हो गए दोनों पैरेलल। डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की किधर होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो हमने क्या कहा, एम और बी के बीच ये एम बी साइन थीटा इज जीरो कब होगा, जब साइन थीटा को जीरो रखते हैं। और साइन थीटा जीरो कितने डिग्री पे होता है, जीरो डिग्री पे। साइन जीरो डिग्री तो जीरो होता है, तो थीटा की वैल्यू भी जीरो डिग्री आ गई। यानी डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो, है ना, जीरो टॉर्क पे।
मैग्नेटिक डाइपोल placed into 0 टॉर्क कब होगा? जब मैग्नेटिक डाइपोल कैसे रखा हो? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हो। और मिनिमम का ये तो आ गया, आप कब है 0 टॉर्क, और मैक्सिमम कंडीशन ऑफ मैक्सिमम का कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम टॉर्क बताओ कब लगेगा? तो साइन थीटा कितना हो? 1. भाई जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो, कंडीशन मैक्सिमम टॉर्क इज व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू ±1 होगा। क्योंकि मैक्सिमम कहाँ पे होता है? +1 पे, और -1 पे भी मैक्सिमम हो, क्योंकि है तो डिजिट 1 ही। तो थीटा की वैल्यू आ गई, सर -1 पे क्यों देंगे? देखो ऐसा ही बताता हूँ मैं। देखो ऐसा है, चलो तुम्हें साइन थीटा मैक्सिमम लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम ही रहेगा ना भाई। हाँ, साइन मैग्नीट्यूड थीटा इज इक्वल टू, चलो तुमने +1 रख लिया, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई? 90 डिग्री। 9. यानी व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड चलो प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, -1 हम ये कह रहे थे कि थीटा, अब जैसे ये 90 डिग्री हमने कैसे दिखाया डायग्राम में? सपोज करो हमने ये रखा है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब ये देखो साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, साउथ से नॉर्थ। ये तो ये एंगल कितने का बना? 90 का। अगर मैं साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे कर दूं तो अभी 90 का ही बनेगा। ये सर तो हाँ, -270 का होगा. हाँ मतलब परपेंडिकुलर तब भी रखा हुआ है, ये है वाला, इट इज प्लेस्ड। तो फिर से समझ लिए कंडीशन ऑफ 0 टॉर्क क्या है? पहली बात तो टॉर्क हो गया mb साइन थीटा। ये कब 0 होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम हो 0, और साइन थीटा 0 डिग्री 0 का